हरे कृष्णा। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आपको आगे लीला बताते हैं। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी, इनके जो कपड़े आते हैं वो पिपली गांव से आते हैं। ये गांव भुवनेश्वर से जब पुरी की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है। यहाँ पर लोग रुकते हैं, कपड़े की शॉपिंग करते हैं। इस गांव में कुछ निचली जाति के लोग रहते हैं जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। बालीराम दासिया नामक इसी गांव का है। इस गांव में लोग हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में निचली जाति वालों को दर्शन करने का अलाउ नहीं है। अब ये बालीराम दासिया की इच्छा जगन्नाथपुर जाने की थी, तो कुछ ब्राह्मण लोग रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो ये दासिया ने बोला कि मुझे भी जाना है रथ यात्रा में। तो ब्राह्मणों ने कहा, अरे तू तो निचली जाति का है, तू कैसे जा सकता है। इनमें से एक बड़ा ब्राह्मण, सीनियर ब्राह्मण बोला, अरे नहीं नहीं, रथ यात्रा में इन निचली जाति वालों को भी बुलाया जाता है। सबको बुलाते हैं, चाहे चंडाल हो, मलेक्सी हो, चाहे किसी जाति का हो, सबको जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। आने दो उस बेचारे को। उन ब्राह्मण के साथ दासिया भी चले गया। पहले तो दासिया दुविधा में था कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। जब आधे रास्ते में चले गए तो फिर दासिया सोचने लगा, ओ माय गॉड, मैं तो जगन्नाथ जी के लिए कुछ लाए नहीं, अब क्या करूं, पैसे भी नहीं हैं। चले गए रथ यात्रा में ऐसे ही। तो रथ यात्रा में खूब आनंद किया। दासिया के ऊपर कुछ ऐसा हुआ, जगन्नाथ की कृपा या भक्तों की कृपा। दासिया भगवान को अपना दिल दे बैठा। अब दासिया और उनके साथी ब्राह्मण सब लोग घर आ गए। अब उसका मन पूरी तरह से भगवान पर हो गया। दासिया रात दिन उनको जगन्नाथ ही जगन्नाथ नज़र आते थे कि जगन्नाथ जी रथ में बैठे दिखाई पड़ते थे। कभी वो ऐसे वैसे चल रहे थे। भक्त लोग भजन कीर्तन करते हुए, नाचते हुए दिख रहे थे। सब उनको रात रात में दिखाई देने लग गया। यहाँ तक कि दिन में भी वो काम करते करते जब कपड़ा बुनते थे, वो उनकी आंख लग जाती थी, तो उनको वही जगन्नाथ जी का रथ दिखता है और भगवान के दर्शन होते थे। वो सोच रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं खाली हाथ भगवान के दर्शन करने चला गया। उनके लिए कुछ ले जाना चाहिए, पर क्या करता। मैं उस समय दुविधा में था कि ये ब्राह्मण मुझे ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, बड़ी चिंता थी उस समय मेरे को। अब दासिया सोचने लगा कि मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट देखता हूँ। अब दासिया तो कपड़े बुनने का काम करता है, उसको कपड़े में स्पेशल कुछ नहीं दिख रहा था। तो एक दिन वह ब्राह्मण का कपड़ा बुनकर डिलीवर करने को गया। तो ब्राह्मण के पास पहुंचा, बोला, ये लो आपका कपड़ा तैयार हो गया है और अब मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं जाता हूँ। लेकिन उस ब्राह्मण के आंगन में एक नारियल का पेड़ है। तो उसे पेड़ देखा, उसमें नारियल लगे थे। दासिया को नारियल बहुत पसंद आया और उसने ब्राह्मण से कहा कि ये नारियल मुझे मिल सकता है क्या। इतने में ब्राह्मण ने कहा, अरे निचली जाति का है तू, हमारे पेड़ का नारियल खाएगा। दासिया बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भगवान को भोग लगाना है, जगन्नाथ जी को। ब्राह्मण बोला, तू भोग लगाएगा भगवान को, निचली जाति का, चल भाग जा यहाँ से। दासिया ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं भोग लगाऊंगा, लेकिन ये नारियल मुझे चाहिए। अब गांव में एक नारियल की क्या कीमत होती है कोई नहीं पूछता है, पर यह ब्राह्मण उस दासिया का टेस्ट करा रहा है। ठीक है, पर कपड़ा बुनाई का सारा पैसा इस नारियल में हो जाएगा। दासिया का दिल नारियल में आ गया। अब दासिया ने बोला, ठीक है, आप पैसा मत दो, नारियल दे दो, कपड़े के जो बुनाई के पैसे हैं उसके बदले नारियल दे दो। अब जो दासिया है
अब बिजनेसमैन नहीं रहा, अब तो वो दिलवाला हो गया है, उसका दिल जगन्नाथ में लग गया है। दासी ने कहा ठीक है, अब आप मेरे सारे पैसे रख लो, मगर ये नारियल मुझे चाहिए। अब दासिया एक नारियल में सब कुछ दे आया। घर पहुंचा तो पत्नी ने भी डांटा कि इतने पैसे में तो कितने नारियल आ जाते। दासिया ने पत्नी को बोला कि ये वो नारियल नहीं है, ये स्पेशल नारियल है। अब दासिया ने वो नारियल रख लिया और देख रहा है कि कोई जगन्नाथपुरी को जा रहा है, तो इस नारियल को उनके हाथ जगन्नाथ जी के लिए भेज दूंगा। तो कुछ ब्राह्मण लोग उसको जगन्नाथपुरी जाने वाले मिल गए। तो दासिया ने उन ब्राह्मणों को कहा कि प्लीज़ आप मेरे नारियल को भगवान जगन्नाथ को भोग लगा देंगे। उन ब्राह्मणों ने कहा तू पागल है, तू निचली जाति का शूद्र, तेरा नारियल खाएंगे भगवान। दासी ने कहा नारियल तो नारियल है, मैं रथ यात्रा में गया था, कुछ गिफ्ट नहीं लेके गया था, अब मुझे किसी तरह से गिफ्ट भेजना है जगन्नाथ जी के लिए, अब क्या करें। पर आपको लगता है कि जगन्नाथ जी मेरा गिफ्ट नहीं लेंगे? ब्राह्मण बोला कि अगर बोल दिया ना ये गिफ्ट दासिया का है तो नहीं लेंगे, एक निचली जात का गिफ्ट भगवान कैसे लेंगे। दासिया बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी मेरा नारियल नहीं लेंगे तो आप इसको मंदिर में अर्पित नहीं करना। मंदिर से बाहर गरुड़ स्तंभ, वहाँ पर जाके जगन्नाथ जी को बोलना कि नारियल दासिया ने गिफ्ट भेजा है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ले लीजिए, ऐसा बोलना। और अगर नहीं लिया तो मेरा नारियल मुझे वापस दे देना, अगर ले लिया तो ठीक है। अब ब्राह्मण बोले कि अब ये दासिया को तो गलत प्रूफ करना ही पड़ेगा, ये तो फंस गया, आज अपने आप को बहुत बड़ा दाता समझ रहा है, भगवान इसका नारियल लेने के लिए बाहर आएंगे क्या। अपना जो भी लाए थे, अब वो ब्राह्मण उसका नारियल लेके जगन्नाथपुरी गए, मंदिर पहुंच गए वो, तो अपना जो भी लाए थे वो पूजा का सामान जो भी भोग लगाने के लिए वो अंदर मंदिर में जाके भोग लगा दिया। और अब ये बाहर आके गरुड़ स्तंभ पर उस दासिया का नारियल का देना था, तो ब्राह्मणों ने नारियल निकाला और वहीं से जगन्नाथ जहाँ पर बाहर गरुड़ स्तंभ है वहाँ से आवाज़ लगाई कि दासिया ने आपके लिए नारियल भेजा है, अगर आपको चाहिए तो ले लो, इतना बोला ब्राह्मण ने। अब भगवान ने अंदर से हाथ बढ़ाया, गरुड़ स्तंभ तक ब्राह्मण के हाथ से नारियल लेके गया। वहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों ने जगन्नाथपुरी दर्शन किए हों उनको मालूम होगा कि अंदर मंदिर से गरुड़ स्तंभ तक दूरी कम से कम 200 मीटर होगा, इसलिए आज भी वहाँ दासिया की मूर्ति की पूजा की जाती है। अब ब्राह्मण हैरान कि दासिया इतना बड़ा भक्त है कि दासिया के नाम का भोग भगवान खुद बाहर आए लेने के लिए। फिर ब्राह्मण ने सोचा नहीं ऐसा नहीं है, भगवान ने मेरे हाथ से लिया नारियल क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मण घर आया और दासिया को बोला कि दासिया तू तो कमाल का है, तेरे नारियल को तो भगवान बाहर आके मेरे हाथ से उठा के ले गए। दासिया बहुत खुश हुआ। अब दासिया अपने काम पर लग गया। अब कुछ दिन बाद आमों का सीजन आया, तो एक बार आम बेचने वाला आया, उसके पास बहुत मीठे मीठे बड़े बड़े सुंदर आम, दासिया ने ऐसे आम कभी देखे भी नहीं थे। ये आम दासिया को भा गया और बोलने लगा कि इन आमों को मैं खरीदूंगा, जगन्नाथ जी को भोग लगाऊंगा, चाहे मुझे कितना धन लगाना पड़ जाए। अब दासिया का दिल बड़ा हो गया है, भगवान ने मेरे हाथ का भोग स्वीकार किया। दासिया ने पूरा आम का टोकरा खरीदा और जगन्नाथपुरी के लिए चल दिया। वहाँ पर जाकर जैसे गरुड़ स्तंभ पर पहुँचा तो ब्राह्मण ने उसे रोक लिया, कहा तू कहाँ जा रहा है ये आम लेके। दासिया बोला कि ये आम का टोकरा मैं भगवान को भोग लगाने के लिए जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला कि तू निचली जाति का होकर
तू भगवान को भोग लगाएगा, तू समझता है कि तेरे हाथ से भगवान ये भोग ले लेंगे। अब दासिया को तो पता है ना कि भगवान ने मेरे हाथ का नारियल ले लिया था, अब आम भी जरूर लेंगे, लेकिन ये बात इन ब्राह्मण को नहीं पता था। अब दासिया अटक गया कि मैं भोग लगाऊंगा, मेरे हाथ से खाएंगे, भगवान क्यों नहीं खाएंगे। तो इन ब्राह्मणों ने कहा अच्छा ठीक है, अंदर तो तू जा नहीं सकता है, हम तुम्हें अंदर भोग नहीं लगाने देंगे। दासिया ने कहा आप मुझे अंदर नहीं जाने दोगे, ठीक है, मैं यहीं से भगवान को भोग लगाऊंगा। आपका कंट्रोल सिस्टम अंदर मंदिर में है, बाहर नहीं है। अब बाहर कोई कुछ भी कर रहा हो भगवान के साथ। अब दासिया ने आम का टोकरा नीचे रखा, उसमें से 2 मीठे सुंदर आम निकाले और हाथ में रखे, भगवान की तरफ हाथ बढ़ाया, भोग लगाया, दोनों हाथों में आम रखा और थोड़ी देर में आम गायब। ब्राह्मण ने देखा कि आम गायब हो गया है। दासिया ने फिर दूसरा आम निकाला, वो भी गायब, फिर तीसरा निकाला, वो भी गायब। ऐसे ऐसे उसने वो पूरा आम का टुकड़ा भगवान को भोग लगा दिया और वहाँ पर भीड़ बढ़ गई। वो लोग ब्राह्मण को बोलने लगे, देखो ब्राह्मण लोगों, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ये दासिया को देखो, उसका भाव तो देखो, भगवान उसके हाथ का भोग ले रहे हैं, इतना काम तो तुम भी नहीं कर सकते हो। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये जरूर काला जादू जानता है, ये काला जादू से कर रहा है, इसको मारो पीटो। दासिया ने बोला ठहरो 1 मिनट, आप मुझे पीटना मारना चाहते हैं, उससे पहले आप अंदर जाके देख लो कि मेरे आम वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अब ये ब्राह्मण अंदर गए, ऑल्टर पे देखा, वहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के मुँह में आम का रस खूब टपक रहा है। मंदिर में आम के गुठले छिलके दिख रहे हैं। ब्राह्मण हैरान, पूरे गर्भगृह में आम ही आम। ब्राह्मण समझ गए कि ये आम तो यहाँ के नहीं है, ये बाहर से वो शूद्र के हाथ के आम हैं। भगवान यहाँ के 56 भोग छोड़कर मज़े से उस शूद्र के आम खा रहे हैं। तो भगवान किसी के खाने का नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं। भगवान को भाव से भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, जाति से, धर्म से या रंग काला गोरा से नहीं। भगवान के भक्त मुस्लिम भी हैं, शूद्र भी हैं, निचली जाति के भी हैं, हर तरीके के भक्त हैं। भगवान उनमें कोई अंतर नहीं करते हैं। भगवान उस भक्त के उस भाव से जो कुछ भी अर्पित करता है उसको स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति।